नमस्कार। आज की वीडियो का विषय है परिवार। परिवार का हमारे जीवन में क्या महत्व है या एक संयुक्त परिवार से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। थोड़ी सी चर्चा इसमें वीडियो में करूँगा, शायद आपको अच्छी लगे। साथियों, किसी ने खूब कहा है कि रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवार के साथ रोटी कमाना बहुत बड़ी बात होती है। परिवार ईश्वर की देन है, क्योंकि हम अपने परिवार को सुन नहीं सकते। एक आदर्श परिवार मिलना हमारे लिए भाग्यशाली की बात है। जैसे पूरी दुनिया में घर से सुरक्षित कोई जगह नहीं है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति परिवार से बेहतर नहीं हो सकता। व्यक्ति का पहला विद्यालय उनका परिवार ही है, क्योंकि यहीं से उनको मूल संस्कार प्राप्त होते हैं। परिवार एक पेड़ की तरह है। जिस घर में एक साथ 2-3 या फिर उससे ज़्यादा लोग रहते हैं, उसे परिवार कहा जाता है। परिवार में जितने कम लोग होते हैं उसे उतना छोटा परिवार, और जितने ज़्यादा लोग होते हैं उसे उतना बड़ा परिवार कहते हैं। अगर किसी परिवार में माता पिता और उनकी संतान रहते हैं तो उसे व्यक्तिगत परिवार कहा जाता है। वहीं किसी परिवार में अगर माता पिता और उनके बच्चों के अलावा चाचा चाची और घर के अन्य लोग भी रहते हैं तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। आपने अधिकतर देखा भी होगा कि बच्चे जो कभी बाहर रहते हैं और जब अपने घर या परिवार में आते हैं तो उन्हें बड़ी संतुष्टि मिलती है और उनका वहाँ बहुत जी लगता है, क्योंकि वो वहाँ आके एक तरह से सुरक्षा महसूस करते हैं। इस संसार में सबसे ज़्यादा हमें प्यार परिवार से ही होता है। प्यार की परिभाषा परिवार ही है। परिवार में हम पले बड़े होते हैं। परिवार ही एक हमारी पहली पहचान होती है। परिवार भगवान द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है। परिवार हमें इस संसार में जीने योग्य बनाता है। परिवार से ही हम आचरण, विचरण तथा संस्कार की प्राप्ति करते हैं, जो हमारे जीवन में बेहद उपयोगी होते हैं। परिवार हमारे लिए एक सुरक्षा कवच भी है, जो हमेशा हमारी रक्षा करता है तथा हमारी मुसीबत में हमारा साथ देता है। परिवार में कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं होने देता है। परिवार भारत में सामान्यतः संयुक्त परिवार प्रथा का ज़्यादा प्रचलन रहा है। बदलते सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार का स्थान एकल व छोटे परिवार लेते जा रहा है। वर्तमान समय में देखा जाता है कि शिक्षा, रोजगार एवं बेहतरीन जीवन की तलाश में व्यक्ति अपने माता पिता या दादा दादी से अलग होकर अन्य स्थानों की ओर पलायन करते हैं। इस कारण संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। साथियों, मेरा भी ये मानना है कि क्योंकि संयुक्त परिवार का अलग ही महत्व होता है। बच्चे घर में रहकर माता पिता एवं दादा दादी के व्यवहार को देखकर बड़ों का आदर करना और छोटों को स्नेह करना सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, अच्छे पड़ोसी मिलजुल कर रहते हैं और दुख सुख में एक दूसरे के काम आते हैं। आनंद के अवसर पर पड़ोसी मिलजुल कर आनंद बिताते हैं। दुख दर्द का समय भी पड़ोसियों के सहयोग से आसानी से गुजर जाता है। अतः मेरा मानना है छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देते हुए पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए। जहाँ पारिवारिक सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, वहीं कुछ बड़ा होने पर बालक विद्यालय जाने लगता है। विद्यालय का प्रधानाध्यापक, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। इन सभी के सहयोग से वे विद्यालय में पढ़ाई का काम व्यवस्थित तरीके से करता है। तो परिवार के साथ रहने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता है। किन्हीं परिस्थितियों के कारण उस परिवार के बच्चे, जैसे मैंने इसमें पहले बताया, दूर चले जाते हैं और वो काफ़ी दिनों तक घर वापस नहीं आते। लेकिन जो है, जब भी वो आते हैं तो उसका बड़ा महत्व होता है। उन्हें एक तरह से सुकून मिलता है। और बच्चों का परिवार से दूर रहना, अकेले रहना, उनको अकेले रहने की आदत डाल देता है। अगर आप साथ रहेंगे, बच्चे साथ रहेंगे, माता पिता साथ रहेंगे, तो उनके व्यवहार में भी कुशलता आती है तथा वो भी देखते हैं कि परिवार में जैसा चल रहा है वो भी आगे चलकर उसी संस्कारों पर चलते हैं। परिवार के द्वारा ही
अपने बड़ों के द्वारा ही अच्छे संस्कार बच्चों में आते हैं। जैसे संस्कार वो अपने घर से सीखते हैं और वैसे ही वो आगे अपने जीवन में उतारते हैं, क्योंकि अच्छे संस्कार मिलना बहुत जीवन में बहुत बड़ी सफलता है। यदि हम अपने बच्चों को अपने परिवार के द्वारा संस्कार नहीं दे पाते हैं तो वो जीवन में कठिनाइयाँ झेलते हैं। तो इसलिए पहली पाठशाला परिवार ही है। संस्कार परिवार के हैं जो आगे चलकर उनके जीवन को उज्जवल बनाने में सहयोग करते हैं। ताकि परिवार के ऊपर मैंने थोड़ी सी ये चर्चा करी है और मेरा ये मानना है कि अधिकतर लोगों को अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। थोड़ी बहुत अगर परिवार में कुछ गलत होता है तो उसको भूल जाना चाहिए और अपने परिवार के साथ ही संपर्क और संबंध बना के रखना चाहिए। साथ ही मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, शायद आपको अच्छी लगे और जो कुछ भी इसमें गलत हो उसे आप भूल जाएं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमेशा की तरह ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे मिलने जुलने वाले साथी संगी और संबंधी जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना जीवन सुखमय व्यतीत करें। नमस्कार।